जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फ्राइडे शुक्राना का दिन है। अभी संध्या वेला तो क्रॉस किया, रात का 9:09 हुए हैं। गुरुपा के सामने खड़ा होके गुरुपा के चरण कमलों में मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, पहले फर्स्ट तो ये बोलती हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है, खड़ा ही नहीं होने पा रही हूँ, गिर जाऊँगी ऐसा लगता है गुरुपा। तो मेरा शुक्राना सत्संग ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बहुत अच्छा हुआ तबीयत, लेकिन गुरुपा माथा चक्कर क्यों होता है पता नहीं। तो जो भी हो, आपको लख लख शुक्राना। आप बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएगा धीरे से। आपको लख लख शुक्राना मेरे माँ की ओर से। माँ का प्रॉब्लम, बुरी माँ तो एजड है, 95 क्रॉस किया शायद, ऐसे ही आसपास होगा। और जल प्रसाद ले रहे हैं तकलीफ़ में, और माँ तो बोल नहीं सकते, शुक्राना कर नहीं सकते। तो मैं माँ की ओर से आपको शुक्राना करती हूँ। मैं मेरी बहन की ओर से शुक्राना करती हूँ, जो कि मरियानी में रहते हैं, नाम संजू है। और वो जब भी आपको बुलाते हैं, वो आपका मेहर, आपका मिराकल देखते हैं, मतलब पाते हैं। तो बहन की तरफ से, माँ की तरफ से और मेरे छोटे भाई की तरफ से मैं आपको लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं मेरी ओर से भी शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ कि जो आप हमेशा अंग संग रहते हैं। काल में गुरुपा को बोलना था, गुरुपा आप अंग संग में रहते हैं, लेकिन आपको तो मैं दिखाई भी नहीं देते। नहीं, तू नहीं समझती, मैं तेरे अंग संग रहती हूँ, गुरुपा बोले थे। तो हम बोला, आप ना टच करते हैं, ना आप कुछ बोलते हैं, तो मुझे कैसे दिखाई देगा। ना आपका फिजिकल फॉर्म में आप आसपास में आते हैं, कुछ नहीं, आप रहते हैं तो आप ही जानते हैं। तो काल किचन में संगत जी, काल किचन में, मेरा किचन थोड़ा बड़ा है और वहाँ डाइनिंग टेबल राउंड वाइट कलर का है। काल गुरुपा हमको प्रेजेंस दिखा दिया, जो हाँ तेरे आसपास रहती हूँ। एक तो आर्ट किया गुरुपा, सॉरी, ये क्या तितली जैसा बड़ा, थोड़ा बड़ा ही है, इतना छोटा भी नहीं। वो थोड़ा लाल कलर से किया, वो मैं राप किया, वो तो नहीं जाता है। हम सोचा थोड़ी देर पहले हम ये गुरुपा को चाय रखेंगे बोल के, गुरुपा के लिए मैंने इतना अच्छा से पूछा है, अभी ये क्या आ गया। उसे डाइनिंग टेबल का साइड में मेरा नेल पॉलिश है, लेकिन वो नेल पॉलिश का कलर भी नहीं है और नेल पॉलिश जैसा हार्ड भी नहीं है, एकदम लाइट है कलर। लेकिन एक तो या तो गुरुपा बटरफ्लाई ड्रॉ किया, या तो बड़ा चिट्टी ड्रॉ किया, क्योंकि चिट्टी को दिन शाम को मैंने रोटी मिही करके पाउडर जैसा बना के दिया था। तो जो भी हो, इतना सुंदर आर्ट था, लख लख बार मैं वहाँ प्रणाम किया, थैंक यू बोला, जो गुरुपा दिखाया, जो तेरे अंग संग रहती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अब कभी कभार पिजन और कभी कभार बटरफ्लाई दिखाइएगा, ये रिक्वेस्ट है आपका बेटे का। तो गुरुपा, आप अंग संग रहते हैं, इसलिए तो जिंदा हूँ। हमेशा छाद में जाने से, कपड़ा वपड़ा मिलने वो करने के लिए, डालने के लिए, ले आने के लिए, सूख जाने से लेने के लिए, जब छत में जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊँगी, सीढ़ी चढ़ते। लेकिन फिर ये भी
दिल में आता है जो नहीं गुरुपा साथ में है तो क्यों गिरूंगी, बचा लेगा मुझे, बचा तो रहे हैं। और संगत जी, गुरुपा का बहुत अच्छा मैसेज आया कि मैं तेरे घर 1 महीना के लिए रुकने के लिए आऊँगी, और फूल का और अरेंज करके रखना। पहले मैं आया था, मिठाई अरेंज करके रखना, खुशखबरी आएगा। उस दिन आया 11 खुशखबरी एक साथ में आएगा, पहले आते थे 2 खुशखबरी आएगा। जो भी हो गुरुपा एक साथ में दे, धीरे धीरे दे, ये गुरुपा की मर्जी है, जब चाहे दे, खाली छोड़ के ना जाए, यही रिक्वेस्ट है। जब भी दे देगा, जितना हमारे कर्म भुगना है भुगते रहेंगे। अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, लख लख शुक्राना। अच्छा घर में रखे हैं, किराया होने से भी अच्छा घर में रखे हैं। अच्छा कपड़ा और ज़रूरत के सामान सब दे रहे हैं, तो उतना वो नहीं कि अभी ये चाहिए काले चाहिए, लेकिन जब गुरुपा समझेंगे जो हाँ देने का वक्त आया तो देगा। तो संगत जी, गुरुपा बीच बीच में, अच्छा सॉरी, गुरुपा आपको लाख लाख शुक्राना सभी कुछ देने के लिए और इतना सुंदर आर्ट दिखाने के लिए, और आप रुकने के लिए आएंगे 1 महीना के लिए 2 दिन में, इसके लिए हर एक के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुपा। अच्छा संगत जी, गुरुपा का ना मैसेज आया, बीच बीच में आते रहता है शॉर्ट में, उसमें पिक्चर में, जो सुबह गुनगुना पानी में आधा चम्मच या तो 1 चम्मच खाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ क्षति नहीं करेगा, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो 1 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच अदरक का रस, ये तो घर में रहता ही है किचन में। संगत जी खाते रहिएगा। गुरुपा जो जो बताते हैं पेट के लिए, शरीर के लिए, वो और एक मेडिसिन बताया तो ये एक ही काम करेगा ऐसा नहीं, अंदर जाने से बहुत कुछ करता है, ये गुरुपा जानते हैं। तो जो जो सिंपल वो होता है, उपाय होते हैं वो, और ये तो ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं, नींबू और अदरक का 3 दिन के लिए बोला था। तो कोशिश कीजिएगा 3 दिन खाली पेट, सुबह खाली पेट खा लीजिएगा, निचोड़ के, नींबू निचोड़ के आधा का ग्रेट करके उठो, निचोड़ देने से एक साथ में तो थोड़ा बहुत रस जूस निकल आएगा। तो उठो गरम गुनगुना पानी से 1 गिलास पानी में खा लीजिएगा। और एक था गरम पानी में 1 चुटकी हल्दी। ऐसे तो हम लोग बीच बीच में छोटे से, मतलब बहुत साल से बीच बीच में ज़्यादातर जनवरी फरवरी में हल्दी निकल जाता है, आधा अदरक का जैसा मटी से बाज़ार में मिल जाता है कच्चा, वो ग्रेट करके हम लोग खा लेते थे। लेकिन गुरुपा बताया गर्म पानी में, गुनगुना गर्म पानी में हल्दी, अगर शायद किसी को दो कच्चा नहीं मिलता है तो हल्दी पाउडर खाने से भी होगा बोला है। तो गुनगुना पानी में 1 चुटकी हल्दी दे के घुट के मिला के वो खा लीजिएगा। ऐसे गुरुपा माफ़ कीजिएगा, जानती हूँ बोल के बताती हूँ संगत जी को, ऐसे हल्दी, कच्चा हल्दी कैंसर का सेल्स मारते हैं। ये 20-25 साल पहले बॉम्बे डॉक्टर से सुना है। तो हम बाज़ार में जब भी देखते हैं हल्दी ले आते हैं, ये हम खाते रहते हैं। कैंसर वैंसर के लिए नहीं, स्किन के लिए, वो सब तो नहीं, स्किन के लिए खा लेते थे। जो भी हो, आप लोग गुरुपा जैसे बोला है, गरम पानी में
1 चुटकी हल्दी डाल के, या तो आधा 1 चुटकी कम होगा, छोटा चम्मच का आधा चम्मच आप लोग खा लीजिएगा। कभी कभी कंटिन्यू 1 हफ्ता खाने से भी काम होगा, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। ये याद नहीं है मुझे ये हल्दी पानी कितना दिन खाना है, लेकिन गुरु पर ऐसा लिखा था जो सुबह खाली पेट हल्दी पानी गर्म पानी में खाना चाहिए। पेट के भीतर का बहुत बीमार वो होता है, काटते हैं। तो संगत जी इतना स्ट्रांग उपाय देते हैं गुरुपा, जो कि आयुर्वेदिक में है। आयुर्वेदिक का वो डिक्शनरी भी गुरुपा ने बनाया है, तो हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल के खरीद के खा लेते हैं। लेकिन अभी हमें गुरुपा बिना पैसा से ये सब स्ट्रांग मेडिसिन दे रहे हैं। लिख के रखिएगा, कभी कभार फ्री मिलने से खा लीजिएगा। जैसे कि कभी कभी काम ज़्यादा रहता है, बच्चा स्कूल भेजना, वो करना, हस्बैंड ऑफिस भेजना, ऐसा बहुत तकलीफ हो जाता है तो औरत लोग नहीं करता है। लेकिन अपना अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगे तब ना सबके लिए कर सकोगे, इसलिए पहले अपना चिंता कर लीजिएगा। तो डोंट माइंड, सबको माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा जो बोलते हैं वो बोलने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन एज इट इज़ नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती हूँ और हम फटाक से मोबाइल लेके आके खड़ा हो जाती हूँ। मैं कुछ लिख नहीं लेते, ऐसे जो आता है दिल में, जो याद रहता है गुरुपा का मैसेज वो बोल देती हूँ। लेकिन ये रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों की माँ को कि खुद पहले अपना शरीर ठीक रखिए, तब आप बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पूरे परिवार के लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए कर सकोगे। लेकिन गुस्से में अगर बिना खा के रहेंगे तो आप बिस्तर में पड़े रहेंगे और आपको कोई नहीं देखेगा। सब अपना अपना आजकल बाहर खाने को मिलता है तो सब बाहर खा लेगा, आपको कोई ला के खिलाएगा भी नहीं। तो अपना स्वास्थ्य ख्याल रखिएगा फर्स्ट, देन सबको, इसके बाद सबका ख्याल रखिए। तो गुरुपा माफ़ कीजिएगा, ऐसा संगी साथी को सबको बोल दिया बोल के। सब हमारा बेटी जैसा होगा, सबका सत्संग सुनती हूँ, सब छोटी छोटी हैं। सबको अच्छा रखे गुरुपा, सबको ब्लेस करे, सबका घर में सुख शांति रहे। अरदास है मेरी गुरुपा से। और गुरुपा आइएगा जल्दी। अब आने का बात क्या, थोड़ा सफाई करने का वो है, काम है, उठो कर लेंगे। आज तो तबीयत ठीक नहीं लगा, तो वो कर लेंगे। आप बाहें पकड़ के, हाथ पकड़ के कराइएगा, क्योंकि अकेला अकेला सब काम करना पड़ता है। बेटा तो अपना काम लेके मस्त रहता है, वो हमको हेल्प नहीं करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। आपने शुक्राना करने के लिए हुक्म किया। कभी कभी कुछ नहीं रहता, क्या बोलेंगे, तो याद आ जाता है। ठीक है, आज एक ठो उपाय बता देती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। इस बेटी को बाहें पकड़ा है, इस बेटी को जिंदा रखा है, हर बार मनन क्रिया से संकट से बचाते रहते हैं। और कितना दिन झेलना पड़ेगा पता नहीं, माइंड कभी कभी इसलिए वीक हो जाता है। और क्या बोलूँ, थैंक यू गुरु जी, लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर काल कुछ याद आने से फिर काल बोलेंगे। अभी आपका मंत्र जप के साथ शुक्राना सत्संग विराम लेती हूँ। वो हर्षी आंटी से, हर्षी आंटी को थैंक्स करती हूँ। सब मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, गुरुपा के चरण कमलों में दे रहे हैं, तो इसलिए आंटी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और गुरुपा आज फिर अरदास करती हूँ, आंटी ठीक ठाक से काम कर सके, आंटी के घर में कोई झमेला ना आए, आंटी का तबीयत ठीक रहे, मन मेजाज स्फूर्ति रहेगा, शांति रहेगा, ठीक रहेगा, तभी काम फटाफट आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा।
सब शांति से कर सकेगा। तो ये माहौल उनका घर में हमेशा बरकरार रहे कि उन्होंने अच्छे से और फुर्ती से और सही से काम सबका शुक्राना आपके चरण कमलों में जल्दी जल्दी डल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं विराम लेती हूँ और आप लोग सब संगत परिवार माफ़ कर दीजिएगा इस भवानी आंटी को, जो भी आता है मुँह में बोल देते हैं, और गुरुपा आप भी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय।